नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे देव नारायण जी के बारे में, भगवान देव नारायण जी के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा गोगा जी चौहान के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे देव नारायण जी के बारे में, वीर देव नारायण जी महाराज। ये जो देव नारायण जी भगवान है, ये देव नारायण जी, इनको वीर देव नारायण जी भी कहते हैं। और जिन देव नारायण जी का जो ये आराध्य देव है, ये गुर्जरों के आराध्य देव है। ये गुर्जरों के आराध्य देव है। किन के आराध्य देव? गुर्जरों के आराध्य देव है, गुर्जरों के आराध्य देव। और इन देव नारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान देव नारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 13वीं सदी में हुआ है, यानी कि 1300 ईस्वी के अंदर। कब हुआ है? 1300 ईस्वी के अंदर। 1300 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनका जो जन्म हुआ है, वो हुआ है गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में। इनका जन्म हुआ है वो गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में। ये हम लिख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? गोटा दड़ावत भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर गोटा दड़ावत गांव है और वहां पर इनका जन्म हुआ है देव नारायण जी का। और जो देव नारायण जी का बचपन का नाम था, मूल नाम था, इनका मूल नाम उदय सिंह। देव नारायण जी का मूल नाम है वो उदय सिंह था। देव नारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। और जो इनकी पूजा होती है वो ईंटों की पूजा होती है। इनकी जो पूजा होती है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो ईंटों की होती है, यानी कि ईंटों की पूजा होती है। देव नारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। इनके मंदिर में ईंटें रखी हुई है और उन ईंटों की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान देव नारायण जी की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा न रख करके और ईंटें रखी गई है और उन ईंटों की पूजा होती है। और इनकी जो समाधि है वो देवमाली ब्यावर अजमेर में है। इनकी समाधि है वो समाधि है देवमाली ब्यावर, और ब्यावर है अजमेर के अंदर। ब्यावर अजमेर में है, अजमेर में स्थित है। इनकी समाधि है वो समाधि देवमाली ब्यावर अजमेर में, अजमेर में इनकी समाधि है। और इनका जो घोड़ा है और उस घोड़े का नाम है लीलाधर। घोड़ा और घोड़े का नाम है लीलाधर। इनका जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम है लीलाधर। इनके घोड़े का नाम है लीलाधर। और जो इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है पीपल दे। पत्नी का नाम है पीपल दे। हम कह सकते हैं गुर्जरों के आराध्य देव है और विष्णु के अवतार माने जाते हैं देव नारायण जी। और इनका 1300 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ है और गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में हुआ है। और इनका जो मूल नाम है वो उदय सिंह है और ईंटों की पूजा होती है भगवान देव नारायण जी के। और समाधि है वो देवमाली ब्यावर अजमेर में है। और घोड़ा है, उस घोड़े का नाम लीलाधर है। और जो पत्नी है वो पीपल दे है। और इनके जो प्रमुख मंदिर है, उन प्रमुख मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं। इनके कहाँ कहाँ मंदिर है प्रमुख? इनके जो प्रमुख मंदिर है, देव नारायण जी के प्रमुख मंदिर, देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर एक है गोटा दड़ावत, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और एक है देवमाली, यानी कि हम लिख सकते हैं एक मंदिर है गोटा दड़ावत और एक दूसरा मंदिर है, जो दूसरा मंदिर है इनका ब्यावर के अंदर है। क्या है? कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। और ब्यावर के अंदर है वो जो गांव है उसका नाम है देवमाली। देवमाली में है, ब्यावर देवमाली में है। और इनका जो एक और मंदिर है, इनका भव्य मंदिर एक और है जो देव डूंगरी है। इनका एक और मंदिर है वो है देव डूंगरी। देव डूंगरी के अंदर भी
भगवान देवनारायण जी का मंदिर है। और एक है नगला जहाज, नगला जहाज। यहाँ पर ये 4 जगह भगवान देवनारायण जी के मंदिर है। और जो ये गोटा दड़ावत है ये आंशिक भीलवाड़ा के अंदर है। जो तहसील है वो आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। और ब्यावर है वो अजमेर में है, ब्यावर है वो अजमेर, देवमाली ब्यावर अजमेर जिले के अंदर है। और जो इनकी देव डोंगरी है वो है चित्तौड़गढ़, देव डोंगरी है जो वो है चित्तौड़गढ़। ये जो मंदिर है वो इनका चित्तौड़गढ़ में। और एक नगला जहाज, नगला जहाज है वो भरतपुर के अंदर है, ये भरतपुर के अंदर है। और एक इनका और जो ये देव जोधपुरिया धाम, इनका एक और मंदिर है जो देव जोधपुरिया धाम, जिसका नाम है देव जोधपुरिया धाम। ये जोधपुरिया धाम जोधपुर में मत कर देना, जोधपुरिया धाम ये है निवाई टोंक के अंदर है, निवाई टोंक में है, टोंक जिले के अंदर निवाई तहसील है। और निवाई तहसील में देव जोधपुरिया धाम ये है देव नारायण जी का मंदिर है निवाई टोंक के अंदर। और एक इनकी जो पढ़ है देव नारायण जी की पढ़ बांची जाती है, यानी कि जो देवताओं के भजन करते हैं वो इनकी पढ़ के रूप में भजन करते हैं। और जो पढ़ होती है, जो इनकी पढ़ है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों पढ़ इन्हीं की है। तो हम लिख सकते हैं कि गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, कौन से गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा पढ़ बांची जाती है, बांची जाती है। यानी गुर्जर जाति के भोपों द्वारा पढ़ बांची जाती है, गुर्जर जाति के भोपे उनके द्वारा पढ़ बांची जाती है। और जो इनकी जो पढ़ है वो पढ़ सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी है, यानी कि छोटी लिख सकते हैं हम सभी पढ़ों में, ये सबसे छोटी व बड़ी पढ़ है, सबसे छोटी व बड़ी पढ़ है। क्यों? क्योंकि छोटी इसलिए है, ये डाक टिकट जारी किया गया और वो डाक टिकट है, इस पर सबसे छोटी है। और बड़ी भी कहें तो ये बड़ी पढ़ भी देव नारायण जी की सबसे बड़ी पढ़ है। और ये इसके ऊपर जो चित्र अंकित है, जंतर, जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और उस समय ये पढ़ बांची जाती है। जब पढ़ बांचते हैं तब जंतर वाद्य यंत्र गुर्जर भोपों के द्वारा बजाया जाता है। और सबसे छोटी व सबसे बड़ी पढ़ है वो देव नारायण जी की पढ़ है। तो आज हमने देव नारायण जी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।